तो कमेंट में किसी ने इस थ्योरम का प्रूफ पूछा था, ये देखते हैं इसका प्रूफ। तो VF हमारी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, U एंड W उसकी हमारे पास कोई भी दो सब स्पेस है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि U प्लस W का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने इसे R, S एंड T से डिनोट कर दिया इन तीनों के डायमेंशन को, ऑलराइट, ताकि हमें नोटेशन में आसानी हो। अब हमने कहा कि अगर U इंटरसेक्शन W का डायमेंशन T है, तो डायमेंशन T होने का मतलब क्या है, डायमेंशन हमें ये बताता है कि इसका जो बेसिस होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो मैंने कहा लेट E1, E2 या फिर कुछ इस तरीके से इसे डिनोट कर देते हैं, E1, E2 एंड सो ऑन टिल Et बी बेसिस ऑफ U इंटरसेक्शन W। ठीक है, बेसिस का मतलब क्या है कि ये सभी Li हैं और इनका लीनियर स्पेन यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया जा सकता है U इंटरसेक्शन W के। अब देखिए, हम जानते हैं कि U इंटरसेक्शन W इज सब स्पेस ऑफ U। ठीक है, ये तो सबसेट हुआ, बट इनफैक्ट हम जानते हैं कि ये क्या होती है, सब स्पेस होती है ऑफ U। तो सब स्पेस होती है U की, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं वो U के अंदर भी आ रहे हैं, डेफिनेटली U इंटरसेक्शन V का एलिमेंट U का एलिमेंट भी होगा। तो हम इसको क्या है, एक्सटेंड कर सकते हैं U के बेसिस में। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि हमने इसको, चलिए B नहीं माना है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज E1, E2 and so on till Et can be extended to form a basis of U। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि कोई भी आप Li सेट ले लीजिए, Li सबसेट किसी सेट U का, वो क्या है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है उसके बेसिस तक, अगर Li सेट है तो बेसिस अगर है ये U इंटरसेक्शन W का, तो ये Li डेफिनेटली होगा। तो अगर ये U इंटरसेक्शन W का Li सेट है, तो U का भी Li सबसेट ही है, तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हमने कहा लेट E1, E2 एंड सो ऑन टिल Et। अब देखिए हमें कितने एलिमेंट्स और जोड़ने हैं, बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं डायमेंशन के इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ U कितना है, डायमेंशन ऑफ U R है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स R होंगे। यहां पर हम कहते हैं, मान लीजिए हमें X एलिमेंट्स और चाहिए एंड T एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, R हो सकते हैं, R से ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते। तो X क्या आएगा, R माइनस टी। तो R माइनस टी एलिमेंट्स हमें और चाहिए, तो हमने कहा F1, F2 एंड सो ऑन टिल F ऑफ R माइनस टी। तो देखिए F ऑफ R माइनस टी तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, हमने कहा बी बेसिस ऑफ U का बेसिस बना दिया, हमने एक्सटेंड कर दिया। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, T प्लस R माइनस टी, यानी कि टोटल R एलिमेंट्स है डायमेंशन के इक्वल। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, यही जो हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर हम कह सकते हैं सिमिलरली लेट, क्योंकि देखिए W जो है, U इंटरसेक्शन W का भी सब स्पेस रहेगा, तो इसको W के भी सब स्पेस तक एक्सटेंड किया जा सकता है, W के भी, तो इसे W के भी बेसिस तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हमने कहा लेट E1, E2 and so on till Et, then G1, G2 and so on till G of S minus T। इस बार भी देखिए जैसे R माइनस टी आया, सेम वैसे ही S माइनस टी आया है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W S है, तो T प्लस S माइनस टी यानी टोटल S एलिमेंट्स बन गए हमारे पास, B बेसिस ऑफ W, ये W का बेसिस हो गया। अब हमने कहा क्लेम, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे, पहले हम क्लेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि B इज इक्वल्स टू E1, E2 and so on till Et, then F1, F2, F of R minus T, then G1, G2 and so on till G of S minus T। ये क्या होगा, इज बेसिस ऑफ
u प्लस डब्ल्यू का ये बेसिस होगा, ये हम क्लेम कर रहे हैं, हम इसे प्रूव करेंगे बट अभी हम इसे क्लेम कर रहे हैं। तो अगर बेसिस हमें प्रूव करना है तो बेसिस के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहला क्या है कि लीनियर स्पैन ऑफ बी क्या हो जाना चाहिए, u प्लस डब्ल्यू, यानी कि u प्लस डब्ल्यू जो है उसका कोई भी एलिमेंट इन बेसिस के एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। तो अब देखिए, अगर मैं लेता हूं कोई भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू u प्लस डब्ल्यू, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, x इज इक्वल्स टू स्मॉल u प्लस स्मॉल w, ठीक है, u प्लस डब्ल्यू के फॉर्म का होगा, वेयर u बिलोंग्स टू कैपिटल U एंड स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, जहां पर u तो क्या होगा, कैपिटल U का एलिमेंट होगा एंड W जो है W का एलिमेंट होगा। पर अगर U एंड W का एलिमेंट है तो देखिए U क्या है, इस बेसिस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। स्पैन का मतलब क्या होता है, बेसिस का मतलब क्या होता है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने कहा कि दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू अल्फा E1 प्लस अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 एंड सो ऑन। ना यहाँ पर हमने u एंड w को जो है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि यही बेसिस की डेफिनेशन होती है कि किसी भी वेक्टर को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो u के लिए हमने मान लिया अल्फा 2 अल्फा t, ये सब क्या है, फील्ड के एलिमेंट है एंड इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। एंड w को भी हमने कहा अल्फा 1 डैश E1 प्लस अल्फा 2 डैश E2 एंड सो ऑन लिख दिया है। अब x क्या था, u प्लस डब्ल्यू, तो अगर x u प्लस डब्ल्यू के इक्वल है तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया u एंड w को। अब यहाँ पर देखिए E1 कॉमन है, सो हमें क्या मिला E1 एंड अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 डैश। सिमिलरली E2 कॉमन लेकर के हमें क्या मिला, अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन टिल अल्फा t प्लस अल्फा t डैश, एंड बीटा 1 F1 एंड गामा 1 G1, ये सब एज इट इज आ गए, G1 वाली टर्म्स, Gi वाली टर्म्स एंड Fi वाली टर्म्स। यहां से हमें क्या दिख रहा है, thus any x belongs to u plus w is linear combination of elements of b, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ b क्या हो जाएगा, u प्लस w के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये हम कह सकते हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। x हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट था। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए क्लेम का हमने आधा पार्ट प्रूव कर दिया कि ये लीनियर स्पैन के इक्वल है। अब दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि B इज Li प्रूफ और करना है हमें। तो Li प्रूफ करने के लिए हमें क्या है, कोएफिशिएंट्स को जीरो दिखाना होगा। ऑलराइट, तो हमने कहा कि लेट अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 एंड सो ऑन टिल अल्फा t Et प्लस अगेन अब जो है f के कोएफिशिएंट हमने बीटा ले लिया, बीटा 1 F1 प्लस बीटा 2 F2 एंड सो ऑन, कहां तक चलेगा, बीटा r माइनस टी एफ r माइनस टी प्लस गामा 1 G1 प्लस गामा 2 G2 एंड सो ऑन गामा s माइनस टी GT। कुछ इस तरीके से हमने इसको इक्वल टू जीरो मान लिया। Li प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो ले लिया एंड अब हमें प्रूफ करना है कि सारे अल्फा आई, सारे बीटा आई एंड सारे गामा आई, सारे कोएफिशिएंट जीरो हैं, तभी ये जीरो हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा 1 E1 प्लस एंड सो ऑन अल्फा t Et देन साथ में बीटा 1 F1 सो ऑन बीटा r माइनस टी f ऑफ r माइनस टी किसके इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को अगर हम RHS पर लेकर जाएं तो माइनस गामा 1 G1 प्लस गामा 2 G2 एंड सो ऑन टिल गामा s माइनस टी GS माइनस टी। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या देख सकते हैं कि LHS बिलोंग्स टू U, LHS U का एलिमेंट है। Why? क्योंकि देखिए ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, E1 E2 E3 Et तक एंड F1 से लेके Fr माइनस टी, ये किसका बेसिस था, ये U का बेसिस माना था हमने।
and RHS belongs to W. Why? Because RHS किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? RHS जो है G1, G2 एंड GS माइनस T का लीनियर कॉम्बिनेशन है। GI जो है वो W के एलिमेंट थे, वो W के बेसिस का पार्ट थे, तो ये डेफिनेटली W से बिलोंग करेगा एंड ये U से बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये जो भी आ रही है एंटिटी, जो भी कुछ भी आ रहा है हमें नहीं पता, बट वो जो है U में भी बिलोंग करेगा एंड W में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल है ना RHS एंड LHS, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो एंटिटी है, अगर मैं इसको एक बार के लिए मान लीजिए मैं नाम देता हूं Y, तो मैं कह सकता हूं Y बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W। U इंटरसेक्शन W से बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया? अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस हम जानते हैं क्या होता है, E1, E2 एंड सो ऑन टिल Et, ये हम मान करके चले हैं। ऑलराइट, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि माइनस ऑफ गामा 1 G1 एंड सो ऑन टिल गामा S माइनस T GS माइनस T इज इक्वल्स टू, यहां पर मान लीजिए डेल्टा 1 E1 प्लस डेल्टा 2 E2 एंड सो ऑन टिल डेल्टा T Et। ऑलराइट, अब यहां पर अगेन मैं LHS को RHS पर भेज दूं एंड दोनों टर्म्स को LHS पर लिख दूं, इन अदर वर्ड्स ऐड करते हुए, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो वहां पर भेजना तो प्लस हो जाएगा, एंड RHS पर 0 रखूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा। इन शॉर्ट इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूं, सो माइनस हट गया बिकॉज हमने उसे यहां पर भेज दिया एंड प्लस इक्वल्स टू 0। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हमें 0 मिल गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिलने से क्या हो गया, वी नो दैट E1 and so on till Et, comma G1, G2 and so on till GS minus T is Li। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि ये बेसिस है W का, तो बेसिस के एलिमेंट्स Li होते हैं, तो Li होने से क्या हो जाएगा कि आपके जितने भी ये गामा है, गामा 1 इक्वल टू गामा 2 एंड सो ऑन टिल गामा S माइनस T, ये सभी 0 हो जाएंगे एंड साथ ही आपके डेल्टा I भी जो है वो भी 0 हो जाएंगे, डेल्टा I भी। तो गामा सारे 0 हो गए, तो जो गामा 0 हुए हमारे उनको हमने इस इक्वेशन में रखा, तो यहां पर हमें क्या मिला, 0 मिल गया। अब यहां पर देखिए E1 से लेके Et एंड F1 से लेके F ऑफ R माइनस T, ये क्या है, ये जो है बेसिस ऑफ U के एलिमेंट है। तो अगेन बेसिस ऑफ U के एलिमेंट है तो अगेन ये Li होंगे, एंड Li होने से हम क्या कहेंगे, जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा वही स्टेटमेंट हम वापस से लिखेंगे एंड हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज कि आपका जो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल अल्फा T इक्वल्स टू 0 होगा एंड बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 एंड सो ऑन टिल बीटा R माइनस T जो है इक्वल टू 0 होगा। तो Li भी हो गया, लीनियर स्पैन भी इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि अब हम कह सकते हैं फाइनली दिस इंप्लाइज B इज बेसिस ऑफ U प्लस W। अब अगर B जो है बेसिस हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W क्या होगा, बेसिस में कितना एलिमेंट है यही होगा, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ B। तो बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, तो T एलिमेंट्स जो हैं E1 से लेके Et हैं, तो T प्लस देन हमारे पास यहां पर F के कितने एलिमेंट्स हैं, R माइनस T, तो R माइनस T एंड G टाइप के कितने एलिमेंट है, G1 G2 से लेके GS माइनस T, तो प्लस S माइनस T। तो देखिए एक T कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, R प्लस S माइनस T, बट R क्या है, डायमेंशन ऑफ U, S क्या है, डायमेंशन ऑफ W एंड T क्या है, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। ऑलराइट, सो ये जो है हमें कुछ इस तरीके से मिल चुका है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल्स टू दिस, एंड यही जो है हमारा प्रूफ था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।